नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। पाकिस्तान के साथ जिस तरह की तनाव की स्थिति बनी, 3 से 4 दिन तक युद्ध लड़ा और उसमें सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन सीज़ फायर के बाद भी जो कूटनीतिक कदम उठाए गए थे, उसमें किसी तरह के कोई बदलाव नहीं हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा कूटनीतिक प्रहार जो पाकिस्तान पर हुआ था, वो सिंधु जल समझौते को निलंबित करना था। और इसको लेकर भारत की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इसको निलंबित ही रखा जाएगा। साथ ही जो शिवराज सिंह चौहान यानी कि जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सिंधु जल संधि के तहत जितना भी पानी हमारे पास था पहले से और प्लस जो अब पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया है, वो सारा पानी हम अपने किसानों को दे देंगे और वो पानी इस्तेमाल होगा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों के लिए। सिंधु जल का उपयोग सारी संभावनाओं का पता लगा के हमारे किसानों के हित में किया जाएगा, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों या फिर जम्मू कश्मीर के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, लद्दाख के हों। इन किसानों को लाभ मिले तो संभावनाओं का पता लगा के उस दिशा में काम किया जाएगा। बात अगर राजस्थान की आती है तो जाहिर तौर पर ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसानों की स्थिति क्या है, वहाँ पर सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में ये रामबाण से कम कदम नहीं होगा। लेकिन क्या असल में ये संभव है? इसे समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अंशुल जी जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, सबसे पहले जाहिर तौर पर ये बल्ले बल्ले वाली खबर तो हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है सुन के कि भाई सिंधु जल का जो पानी है, सिंधु जल जो नदी जाती है, सिंधु नदी, उसका पानी जो है वो किसानों को हमारे मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा। इज इट पॉसिबल टेक्निकली, अगर मैं समझना चाहूँ? नहीं, देखिए तकनीकी रूप से तो बिल्कुल संभव है। अच्छा। देखिए ये जो एक पूरा मैं आपको पूरा एक खाका बताता हूँ कि जो जल समझौता था, दरअसल ये जो सिंधु का जो वाटर सिस्टम है, इसमें 6 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी और व्यास जी। इसमें से 3 पूर्वी नदियाँ हैं, 3 पश्चिमी नदियाँ हैं। सतलुज, रावी और व्यास ये पूर्वी नदियाँ हैं, झेलम, सिंधु और चेनाब ये पश्चिमी नदियाँ हैं। तो जो 1960 का जो समझौता था, उस समझौते के हिसाब से हम पूर्वी नदियां हमारे हिस्से में थी जिनका हम पानी पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते थे, और जो पश्चिमी नदियां थी यानी झेलम, सिंधु और चेनाब, इनका 80% पानी हमें पाकिस्तान को देना था, बाकी 20% हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और वो भी इस्तेमाल के बाद उसे फिर पुनः छोड़ा जाना था उसी सिस्टम में जो पाकिस्तान को जाएगा। तो ये एक तकनीकी रूप से ऐसी बात थी। तो हमने 1960 के समझौते जी का हाँ, जिक्र आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिंधु जल जो समझौता हुआ है 1960 में हुआ और उसमें क्या स्टेटस था, ये हमने दर्शकों को बताया। जी फिर बिल्कुल। आगे। हाँ। तो ये बात है कि ये जो 3 नदियां जो हमारी पूर्वी नदियां, उनका तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जो अब हमने निलंबित किया है, इससे बात सिर्फ ये है कि जो 80% पानी उन पश्चिमी नदियों का जा रहा था पाकिस्तान में, उसका भी इस्तेमाल हम पाकिस्तान को न करने दें, बल्कि उसको हम अपने भारत में रखें। तो देखिए 100% फिर हमारा हो गया। हाँ जी हाँ, 20 अभी तक हम कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, जो 20 कर रहे थे वो 20 कर भी पा रहे थे पूरा? हाँ बिल्कुल, उसको कर हम पा रहे थे। क्योंकि ऐसा इस तरह 2 तरीके से होता है। जैसे सतलुज पे आपने एक बांध बनाया भाखड़ा। अब भाखड़ा एक बड़ा रिजर्वायर है जिसमें आपने पूरे पानी को रोका और फिर उसने आपने अपनी बिजली बनाई, फिर अपना उसको सिंचाई के लिए नहरों में, इंदिरा नहर, ये सब नहरें आप उससे निकाले और आपने पंजाब के इलाके में सिंचाई ये सब हुआ। बिल्कुल। जो जिस पानी का आपको पूरा इस्तेमाल नहीं करना है, उस पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनते हैं। तो जैसे अभी पिछले दिनों जो आप अभी सुन रही होंगे कि डैम का पानी खोला, फिर छोड़ दिया, फिर सिंधु का पानी गया, फिर आ गया, तो हमारे इसे किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि जो पानी बहता हुआ आ रहा है, उसको आपने एक छोटा डैम, आपने डैम बना के रोका, उसका इस्तेमाल किया और वो पानी बहाव के साथ ही चला गया। कोई बड़ा रिजर्वायर नहीं है जहाँ पे आप उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रख सकें, क्योंकि आपके पास उसको अंततोगत्वा छोड़ना है फिर सामने वाले के लिए ही। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारे पास जितना पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पश्चिमी नदियों का भी जी, लेकिन वो बहुत थोड़ा है। हालांकि उसको लेकर के भी पाकिस्तान की आपत्तियां बहुत सारी थी, लेकिन अब हमने जो रोका है तो उस रोके हुए पानी का भी हम इस्तेमाल करें, या फिलहाल जिस तरह से हम उसका एक स्ट्रेटजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आपको शायद ध्यान हो कि अभी हमने पहले डैम से पानी रोका, लेकिन हम उसको ज़्यादा देर नहीं रोक सकते तो हमें फिर छोड़ना पड़ता है। इसकी सूचना हम उसको नहीं देते क्योंकि हमारी संधि खत्म हो चुकी, निलंबित हो चुकी है। तो वो सूचना न देने से भी पानी का रोक दिया जाना उनके लिए
त्रासद है। फिर जब हम पानी छोड़ते हैं तो फिर एकाएक बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इवन ये भी एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है, लेकिन फिलहाल उस पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो हम इस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से हम इसको सैद्धांतिक तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर समय साध्य चीज़ें हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत होगी। पानी को रोकना, फिर रोकने के लिए पर्याप्त रिजर्वायर होना, फिर उनको लिंक करके अपनी पुरानी नदियों में लाना, या फिर ऐसी नई नहरें बनाना जिनसे हम उनको उन स्थानों तक उस पानी को ले जा सके जहाँ पे उसकी आवश्यकता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान का इलाका हो या कहीं भी आप मध्य प्रदेश कहीं भी आप लाना चाहते हैं, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, तो इसके लिए एक बहुत लंबे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो कि निश्चित तौर टाइम टेकिंग बहुत होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो अब एक डैम बनाना है, लिंक्ड नहरें बनाना है, तो जाहिर तौर पर इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। बिल्कुल। और क्या ये अभी खर्चीला प्रोजेक्ट साबित नहीं होगा? निश्चित तौर पे ये खर्चीला प्रोजेक्ट है, लेकिन ये देखिए कि अंततः एक बड़े प्रोजेक्ट आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ वो आपके लिए दूरगामी आपके हितों को ध्यान में रख के होते हैं। तो निश्चित तौर पे जितना भूभाग हमारा सिंचाई के बगैर या पानी के लिए परेशान है, वहाँ पे अगर सिंचाई के साधन पहुँच जाते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जाहिर तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के भी संकेत दे दिए हैं, और पश्चिमी नदियों के जल को ज़्यादा इस्तेमाल कैसे किया जाए इसको लेकर बात हो रही है। तकनीकी योजना जैसे कि उप परियोजना है, शाहपुरा कंडी है, अन्य रन फॉर रिवर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस सरकार का लक्ष्य यही है कि एक एक बूंद सिंधु नदी का इस्तेमाल किसानों के लिए, भारत के लिए किया जाए। अब न सिर्फ सिंधु बल्कि जो तीनों पश्चिमी नदियां हैं, यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों का पानी हम पूरी तरह से पाकिस्तान को न दे करके, और जाहिर सी बात है ये तिब्बत से निकलने हुई नदियां हैं, भारत से होकर जाती हैं, तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन हाँ, ये भी देखना होगा कि अभी आगे आने वाले समय में अब इस पर किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनती। हाँ, ये खर्चीला और बड़ा प्रोजेक्ट तो है ही, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो दिखाई ही दी है, लेकिन आगे वो कैसे बिल्कुल, पॉसिबल बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। कब तक होगा, पॉसिबल तो है, टेक्निकली आपने चीज़ें बता भी दी हैं, वो कब तक होगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।